अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं म्यूज़िक में मतलब बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं लगाऊं। ठीक है, ओके। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं यूज़ करती। वैसे मैं वो इस्लामिक यूज़ करती हूँ, बट इट्स ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मेरी कल स्टोरी, जो कि बहुत ही प्यारी है। एक माँ ने मुझे भेजी है, उन्होंने लिखकर ख़ुद भेजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बात दिल से लिख रही हूँ, शायद कोई माँ मेरी तरह परेशान होगी तो उम्मीद ना छोड़े। मेरा नाम नहीं लिख रही, बस इतना समझ ले कि मैं एक माँ हूँ। मेरा बेटा दानिश बहुत नेक और फर्माबरदार था, मगर जैसे ही नौकरी के लिए शहर गया सब कुछ बदल गया। ना फ़ोन करता, ना हाल पूछता। मैं हर रात दरवाजे की तरफ देखती रहती, उसकी आवाज़ के लिए दिल तड़पता, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। एक दिन मैंने सजदे में गिर कर रो रो कर कहा, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, माँ हूँ, बस अपने बेटे को सीधे रास्ते पर वापस ले आ। उसी दिन दिल में ख्याल आया कि रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करूँ। मैंने नियत की, जब तक मेरा बेटा बदल न जाए मैं रोज़ाना 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँगी। शुरू में दिल भारी था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए दिल में सुकून आने लगा। मैंने अल्लाह से बस इतना कहा, मेरे रब तू ही दिल बदलने वाला है। पूरे 21 दिन गुजरे थे। 21वें दिन रात के वक्त दरवाज़ा बजा। मैं चौंक गई। सामने मेरा बेटा दानिश खड़ा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ? उसने रोते हुए कहा, अम्मा कल रात ख्वाब में देखा कि मैं बहुत अंधेरी जगह में हूँ और दूर से एक आवाज़ आ रही है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जैसे आप पढ़ रहे। मैं डर गया और फ़ौरन घर आने का फ़ैसला कर लिया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और दिल से कहा, ये मेरी नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। उस दिन के बाद से दानिश ने नमाज शुरू कर दी। हर रोज़ इस्तग़फ़ार करता और हर जुम्मा मेरे साथ बैठकर कुरान सुनता। जब कभी वो मुझसे कहता, अम्मी आपका अस्तगफिरुल्लाह मेरी ज़िंदगी बदल गया, तो मैं दिल में कहती, नहीं बेटा, ये अल्लाह का करम है जो माँ की दुआ सुन ली गई। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मेडिकल स्टोरीज़ हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। आजकल माँ जो होती है बहुत परेशान होती है बच्चों की तरफ से। बहुत सारे बच्चे नाफरमान हो रहे हैं और ज़माना और आजकल के कल्चर जो होते हैं इतने ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं कि मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं दुनिया कितनी फितने की जगह है। तो इसके लिए अगर कोई माँ या कोई भी अदर परेशान है तो प्लीज़ आप इस्तग़फ़ार की शुरुआत करें। ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस 1000 या उससे कम या उससे ज़्यादा आप जितना पढ़ सकते हैं। लेकिन यही बार बार कहूँगी आपसे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखें, थोड़ा ध्यान दें उस पर कि कैसे, मतलब अगर आपको वक्त मिले थोड़ा बैठ कर पढ़ें, नहीं मिलता है बाकी टाइम में आप आराम से वैसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरी मेडिकल स्टोरी, जो एक और भाई ने भेजी है। उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं कोई आलिम नहीं, बस एक आम सा इंसान हूँ, मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो आप सबके साथ ज़रूर बांटना चाहता हूँ। मैं पिछले 2 साल से बेरोज़गार था। डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही थी। जहाँ जाता बस हम आपको कॉल करेंगे सुनकर वापस आ जाता। पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई कि कभी कभी घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा ज़्यादा फिक्र ना कर, बस रोज़ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर, अल्लाह रास्ते खोल देगा। मैंने दिल में सोचा कि शायद बस तसल्ली दे रही है, लेकिन अगली सुबह फजर के बाद मैंने दिल से नियत की, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पढ़ना शुरू किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। 5वें दिन एक पुराना दोस्त मिला जो एक कंपनी में हायर था। उसने खुद कहा, यार राहिल, तुम नौकरी ढूंढ रहे थे ना, कल आ जाना, एक जगह खाली है। मैं अगले दिन गया, इंटरव्यू हुआ और 3 दिन बाद कॉल आई, आप सिलेक्ट हो गए। मैं हैरान रह गया। पहली तनख्वाह मिली तो मैंने सजदा किया और बस यही कहा, अस्तगफिरुल्लाह, तूने मेरी तकदीर बदल दी। आज भी मैं हर दिन फजर के बाद कम से कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, क्योंकि अब यकीन हो गया ये लफ्ज़ खाली नहीं, ये दरअसल अल्लाह से जुड़ने का रास्ता है। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मेडिकल स्टोरीज़ है। ये भाई ने जो लिखा है ये आजकल हम सबको
رزق میں بہت پریشانی آتی ہے، یا کسی کسی کو نہیں ہوتی، اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ نوکری کے لیے اور ادر کسی چیز کے لیے ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اگر استغفار شروع کرتے ہیں یا استغفر اللہ کی مدد لیتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت پیاری اسٹوری ہے یہ، اور استغفار کو آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ میری کل اسٹوریز آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔